आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रियों, परमेश्वर पिता ने हम सबों को अब तक संभाल बचा के रखा है, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ आज की सुबह एक वचन को पढ़ सकते हैं। याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 13 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष दे। यहाँ पर यीशु मसीह का भाई याकूब अपने पत्री में या अपनी पुस्तक में लिखता है कि पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। हेडिंग में लिखा है उसका, पक्षपात के विरुद्ध चेतावनी। अर्थात याकूब कलीसिया के लोगों को पक्षपात के बारे में उनको चेतावनी दे रहा है कि कलीसिया में पक्षपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस समय ऐसा था, कलीसिया में पक्षपात हुआ करता था। लेकिन याकूब अपने पत्री में कहता है कि पक्षपात करना भी एक पाप के समान है, इसलिए परमेश्वर के कलीसिया को पक्षपात नहीं करना चाहिए। किसी भी बातों में, चाहे आत्मिक बातों में हो या भौतिक बातों में हो, कलीसिया के लोगों को पक्षपात नहीं करना चाहिए। यह बातें याकूब अपने पुस्तक में कहता है। और जब इन सब बातों को याकूब शुरू से बता रहा है, 2 अध्याय 1 पद से बता रहा है, तो उसका 13 पद में याकूब स्वयं कहता है कि क्योंकि जिसने दया नहीं किया उसका न्याय भी क्या होगा, बिना दया के होगा। प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारा यीशु मसीह जो है वे दया का धनी है। हमारे यीशु मसीह जो है वे दया करने वाला परमेश्वर है। वे अन्य जातियों पर भी दया करता था, और यहाँ तक कि जो लोग परमेश्वर पिता को जानते हैं, परमेश्वर पिता को मानते थे, उन पर भी प्रभु यीशु मसीह दया किया करता था। तो बाइबल के वचन के अनुसार प्रियो, हमारा यीशु मसीह जो है वे दया का दाता है, वे दया करने वाला है। बाइबल को आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने बहुत से ऐसे भाइयों के जीवन में दया किया है, बहुत से ऐसे बहनों के जीवन में दया किया है। हम अन्य जाति थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया किया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने यहूदियों पर दया किया, लेकिन साथ में परमेश्वर हम अन्य जातियों पर क्या किया, दया करके हमारे पाप को क्षमा करके हमको उद्धार दिया है। इसका मतलब यीशु मसीह अन्य जाति या यहूदी किसी का पक्षपात नहीं करता, दोनों पर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, दया करता है। वैसा मेरे भाई बहन, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं अन्य जाति जो लोग हैं उनके साथ भी हम कभी पक्षपात न करें, और कलीसिया में हमारा जो खुद के लोग हैं, खुद के भाई बहन हैं, खुद के विश्वासी लोग हैं, उनके साथ में भी हम पक्षपात न करें, क्योंकि पक्षपात पाप के समान है। इसलिए हम अन्य जाति जो लोग हैं उनके साथ भी किसी भी प्रकार से पक्षपात न करें, और जो विश्वासी लोग हैं उनके साथ में भी हम किसी प्रकार के पक्षपात न करें, क्योंकि पक्षपात करना पाप करने के समान है। इसलिए लिखा है 13 पद में, जिसने दया नहीं किया उसका न्याय भी बिना दया के होगा। इस बातों को ध्यान दीजिए। इस पृथ्वी पर आप यदि दया करना चाहते हैं और दया नहीं करते, किसी विश्वासी पर, किसी भक्त पर, किसी सेवक पर आप जानबूझकर दया नहीं करते और आपको दया करना आता है, तो इस बातों को ध्यान दीजिए, जब न्याय करने का समय आएगा, मेरा स्वामी आप पर भी बिना दया के न्याय करेगा। हम कई बार दया नहीं करना चाहते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है कि हम दया करने वाले हो जाए। इस अंत के दिनों में, इस अंतिम युग में आप और मैं एक दूसरे पर दया करने वाले हो जाए। जब आप और मैं एक दूसरे पर दया करेंगे प्रियो, हमारा यीशु मसीह भी हम पर दया करेगा, हमारा यीशु मसीह भी हम पर तरस खाएगा। तो क्यों ना आज की सुबह के समय हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, प्रभु जैसा आप दया करने वाले थे वैसा मुझे भी कलीसिया में भी और कलीसिया के बाहर भी मुझको दया करना सिखा दे, ताकि मैं भी आपके समान एक दयालु व्यक्ति बन जाऊं और मैं भी एक दूसरे पर दया करने वाला हो जाऊं, क्योंकि दया जो है वे न्याय पर भी क्या हो जाता है, जयवंत।
हो जाता है, इसलिए हम एक दूसरे पर दया करने वाले हो जाए। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबको आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं स्वामी आपके जीवित वचन के लिए। वचन के अनुसार आपने बातचीत किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार आज से हम एक दूसरे पर दया करने वाले हो जाए। आज के दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे मालिक। जहाँ भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, जो भी कुछ कार्य करते हैं हर कार्य यीशु मसीह के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष दें। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।